उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत के मारे दो आंखों के बावजूद पूरी तरह से अंधा हो चुका है। आज मैं योगी आदित्यनाथ को चुनौती देता हूं कि एक दिन, जिंदगी का सिर्फ एक दिन ऐसा बिताइए जिस दिन आपने उर्दू, अरबी या फारसी का कोई शब्द इस्तेमाल न किया हो। सच यह है कि चाहे जितना चिल्ला लीजिए योगी जी, चाहे जितना गला फाड़ लीजिए, चाहे जल के भूसा हो जाइए, लेकिन उर्दू, अरबी, फारसी के बिना आपका काम एक दिन भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता मतलब नहीं चल सकता। बाकी जनता को उल्लू बनाने का कारखाना खोल रखा है तो उसको चलाना आपका फर्ज है। इसको शिद्दत से चलाइए। हर कारोबारी का यह धर्म होता है, चाहे वो नफरत, घृणा और विद्वेष का ही क्यों ना हो। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं। किसी भाषा को लेकर एक मुख्यमंत्री की इससे ज्यादा भौंडी, इससे ज्यादा भद्दी और इससे ज्यादा मूर्खाना सोच नहीं हो सकती। योगी आदित्यनाथ की सोच जाहिलियत की पराकाष्ठा है। पता नहीं देश के कायस्थों को कैसा लग रहा होगा। भारत के उर्दू के सबसे बड़े विद्वानों में से एक रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी गोरखपुर के ही रहने वाले थे, और फिराक गोरखपुरी को योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर इतिहास की सबसे भद्दी गाली दी है कि उर्दू पढ़ने पढ़ाने वाले मौलवी और कठमुल्ले होते हैं। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं। फिर तो रघुपति सहाय फिराक सबसे बड़े मौलवी और कठमुल्ले हुए, और अकेले फिराक ही क्यों हुए? गणित में बीएससी योगी आदित्यनाथ के हिसाब से एक चादर मैली सी और गर्म कोट जैसी महान रचनाओं के रचयिता राजेंद्र सिंह बेदी भी मौलवी और कठमुल्ले हुए। साहिर लुधियानवी से बड़ा कठमुल्ला तो कोई हुआ ही नहीं योगी के हिसाब से। और आज के गुलजार तो योगी आदित्यनाथ का दिल करता होगा फांसी दे दे। योगी आदित्यनाथ का दिल कितना खौलता होगा फिराक, साहिर और गुलजार का नाम सुनकर। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम सुनकर तो योगी आदित्यनाथ को लगता होगा जिंदा होते तो जमीन में गाड़ देते। जरा सोच कर देखिए कि एक भाषा को लेकर ऐसी नफरती सोच रखने वाला मुख्यमंत्री देश को आगे ले जाने को लेकर बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें फेंका करता है। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि उर्दू पढ़ने वाले देशद्रोही, गद्दार और पिछड़ी सोच के होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को अलग भाषा के तौर पर दर्जा देने को लेकर बहस चल रही थी। आधिकारिक भाषा हिंदी, उर्दू उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष ने कहा कि हिंदी को कमजोर करके आप अंग्रेजी को बढ़ावा देना चाहते। इसी पर योगी आदित्यनाथ बुरी तरह भड़क उठे। जरा सुनिए उन्होंने क्या। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। बौद्धिक तौर पर बौना जब सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाते हैं तो वो अपने आप को जिराफ समझने लगते हैं। यही हुआ है। योगी आदित्यनाथ के सामने तो मीर तकी मीर भी कठमुल्ले हुए। योगी आदित्यनाथ के हिसाब से तो मिर्जा गालिब भी कठमुल्ले हुए, फैज अहमद फैज भी कठमुल्ले हुए, अहमद फराज भी कठमुल्ले हुए, मजरू सुल्तानपुरी भी कठमुल्ले हुए, गोपाल दास नीरज भी कठमुल्ले हुए, संतोष आनंद भी कठमुल्ले हुए, शंकर जयकिशन भी कठमुल्ले हुए, इब्ने सफी भी कठमुल्ले हुए। शैलेंद्र तो सबसे बड़े कठमुल्ले हुए जिन्होंने गाना ही लिख दिया, चलिए अब खुदा हाफिज। जावेद अख्तर कठमुल्ले हो गए, आनंद बख्शी भी कठमुल्ले हो गए, समीर अंजान कठमुल्ले हो गए। सच कहें तो योगी आदित्यनाथ की समझ और सियासत को पैमाना मान लें तो तीन बातें बड़ी साफ है। एक, देश कठमुल्लों का देश है। दो, इस देश का काम कठमुल्लों के बिना नहीं चल सकता। और तीन, इस देश के लोग कठमुल्लों से बेइंतहा प्यार करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जैसे छुटभैया सोच के लोग इसमें सूत बराबर भी बदलाव नहीं ला सकते, चाहे वो जितना गला फाड़े। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। अब आइए जरा समझते हैं कि जिस उर्दू, अरबी, फारसी को लेकर योगी आदित्यनाथ के मन में इतनी घृणा और कुंठा भरी हुई है, उसके बिना किसका काम चल सकता है। भाजपा के ज्यादातर नेता, मोदी जी समेत, कुर्ता और पाजामा पहनते हैं। पाजामे को ठेठ सनातन की पहचान समझने वालों के दिमाग का नाड़ा जरा ढीला है। पाजामा फारसी का शब्द है।
पाय का मतलब होता है पैर और जामा का मतलब पोशाक। मोदी जी तो साफे के भी शौकीन हैं। खुद योगी आदित्यनाथ सम्मान के तौर पर साफा सजाया करते हैं माथे पर। साफा एक बार फिर से अरबी फारसी का शब्द है। योगी जी लोगों को उल्लू बनाना बंद कीजिए। हम रोजाना सैकड़ों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू, फारसी और अरबी के शब्द हैं और हमने उन्हें हिंदी का मान लिया है। जैसे अभी अभी मैंने इस्तेमाल कहा, यह उर्दू का शब्द है। योगी आदित्यनाथ भी खूब बोलते हैं इस्तेमाल। योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक नफरत की किताब पढ़ाने के लिए मरे जा रहे हैं। यह किताब अरबी का शब्द है। जिस कलम से हम सब लिखते हैं वो भी अरबी का शब्द है। चप्पल फारसी का शब्द है। जूता फारसी का शब्द है। पहनना बंद कर दोगे क्या? कमीज फारसी का शब्द है। बाकी छोड़िए, योगी जी आलू खाना तो देश बंद नहीं करेगा ना, फारसी और तुर्की से आया है। क्या क्या बंद कर दीजिएगा योगी जी? अरे मदरसे पर न ताला लगा दीजिएगा, दिल पर ताला कैसे लगा दीजिएगा? आप जैसे घृणा के सौदागर पता नहीं कितने आए और कितने आएंगे। जरा आंखों से नफरत का चश्मा उतारिए। वैसे चश्मा उर्दू है। मोहब्बत कीजिए वतन से, दोनों उर्दू है। और मोदी जी से कहिए इतने रंगीन कपड़े ना पहना करें, रंगीन भी उर्दू है। जिंदगी तो नहीं जीना छोड़ देंगे ना योगी जी, जिंदगी फिर से उर्दू है। अरे हाँ, दिल तो आपके पास भी होगा ना, उर्दू का शब्द है। ताकत के जोर पर क्या क्या मिटाएंगे, ताकत अरबी है। जमीन से जुड़े नेता है ना आप लोग, जमीन अरबी है। और हाँ, कभी कभी बाजार जाया करिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है, फारसी है बाजार। वैसे आप प्रसन्न रहते हैं तो चमचमाते रहते हैं, फिर से फारसी। तो कहने का मतलब यह है कि किसी योगी आदित्यनाथ, किसी नरेंद्र मोदी या किसी हरहू नत्थू खैरू के चाह लेने से उर्दू, अरबी, फारसी खत्म नहीं होने वाली है। इनकी औकात नहीं है, न कभी होगी। जनता की भाषा को खारिज करने वालों को जनता एक दिन खुद खारिज कर देती है। देखते जाइएगा। अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।